हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकला था, जिसका पोस्ट टोटल 4919 था, ठीक है, तो इसका यदि आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो आज हम लोग इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आप लोग जब इसका परीक्षा दीजिएगा तो परीक्षा में आप लोग क्या क्या पढ़िएगा, कैसे तैयारी करिएगा, ताकि आप लोग इसमें अपना जॉब सिक्योर कर सकिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कुछ कुछ इसका अंदर की जानकारी आप लोग दे देते हैं। जैसे इसका जो है टोटल पोस्ट निकला था 4919 और इसका जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था वह था 21 फरवरी 2024 को। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कहा जा रहा है इसका डेट एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें डेट एक्सटेंड करने की अभी भी कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। हो सकता है कि 21 फरवरी ही इसका लास्ट डेट होगा। ठीक है, और यदि डेट बढ़ाया जाएगा तो आपको इसका जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग यदि इसका फॉर्म भर दिए हैं या फिर भरने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं कि भरेंगे, तो इसका आप लोग तैयारी कैसे कीजिएगा उसके बारे में पहले जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें आप लोग का जो एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें आप लोग का रिटन एग्जाम होगा और फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो यदि हम लोग फिजिकल का यदि बात करें तो इसमें आप लोग का हाइट मेजरमेंट होता है, चेस्ट का मेजरमेंट होता है और रनिंग रहता है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग फिजिकल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि आप लोग एग्जाम का तैयारी कैसे कीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम में मेनली हम लोग फोकस करने वाले हैं कि आप लोग एग्जाम में कैसे ज़्यादा नंबर लाइएगा। तो आज हम लोग देखिए मैथ का जो आप लोग एनालिटिकल वाला जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एनालिटिकल का, तो उसका हम लोग बात नहीं करेंगे और जीके का भी बात नहीं करेंगे। हम लोग किसका बात करेंगे? हिंदी का। क्यों हिंदी का बात करेंगे? यदि आप हिंदी का यदि तैयारी करते हो तो आप लोग इस परीक्षा में कम से कम 80% इसका सॉल्व आसानी से कर लोगे। और आसानी से जब आप 80% सॉल्व कर लेते हो तो मैथ तो आप लोग क्लास 10 वाला आएगा, तो उसमें कम से कम 10-20 नंबर आराम से ले आइएगा। और जीके भी उतना हार्ड रहने वाला नहीं है। जीके में आप लोग झारखंड जीके हो गया और जीके में आप लोग जो जो तो साधारण तैयारी जैसे रेलवे एसएससी वगैरह कर ही रहे हैं आप लोग, उसी सब से आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग के लिए जीके और मैथ हार्ड रहने वाला है। आप लोग का अभी क्या फोकस करना होगा? हिंदी सब्जेक्ट। क्यों? ये हिंदी सब्जेक्ट में आप लोग का 80% यदि आप लोग हिंदी की तैयारी करते हो तो आप लोग 80% क्वेश्चन इसका सॉल्व कर पाओगे। और क्यों कर पाओगे उसका भी क्या कारण है, इसका भी कारण हम लोग आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग का जो इसमें एग्जाम होगा तो एग्जाम में आप लोग को 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो रहता है वह लैंग्वेज पेपर रहता है और पेपर 2 को 2 भाग में बांटा गया। ठीक है, भाग 1 और भाग 2 में। ठीक है, तो भाग 1 से आप लोग का हिंदी का रहता है। ठीक है, तो हिंदी में आप लोग भाग 1 से 50 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और भाग 2 में जीके और न्यूमेरिकल एनालिटिकल से क्वेश्चन आता है। तो जीके से आप लोग कितना क्वेश्चन आता है? 25 क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल एनालिटिकल से कितना आता है? 25 क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी आप लोग देख पा रहे हो कि हिंदी मात्र आप लोग का पेपर 1 में जो क्या रहा है लोकल लैंग्वेज रहता है, लेकिन आप लोग यदि हिंदी ले लेते हो और इसमें तो हिंदी है ही, तो आप लोग लगभग 80% आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। अब मैं आप लोग बताने वाला हूँ हिंदी में आप लोग क्या क्या पढ़िएगा ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ला सकिएगा। ठीक है, तो हिंदी जो सब्जेक्ट है ना, उसमें आप लोग क्लास 10 का जो आप लोग पढ़ते हो, क्षितिज हो गया, कृतिका हो गया, ये सब से ही क्वेश्चन रहता है। तो क्लास 10 में जो आप लोग का हिंदी की किताब चलता है वह क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 का नाम से जाना जाता है हिंदी का बुक। तो ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए क्षितिज भाग 2 से जो आप लोग क्या क्या क्वेश्चन आएगा, तो इसमें जितना भी चैप्टर है, चाहे वो कविता रहे, कहानी रहे, वह गद्य के रूप में रहे, पद्य के रूप में रहे, इसका जितना भी है कहानी को एकदम, कविता को एकदम अच्छा से पढ़ लेना है, एकदम अच्छा समझ लेना है। और इसमें से क्या आता है, इसमें आप लोग का हो सकता है कि इसमें लेखक का नाम दे दे या फिर चैप्टर के बीच से कोई भी क्वेश्चन दे दे। उसके बाद हम लोग बात करें कृतिका भाग 2 का। ठीक है, तो कृतिका भाग 2 में ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं, मात्र 5 चैप्टर है। माता का आंचल जो लिखा गया था शिवपूजन साय के द्वारा, उसके बाद जाज पंचम की नाक जो लिखा गया था कमलेश्वर के द्वारा, साना साना हाथ जोड़ी ये लिखा गया था मधु कंकरिया के द्वारा, एही ठेया हुल्ली हेरामा ये लिखा गया था शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के द्वारा। ठीक है, उसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ ये लिखा गया था अज्ञेय के द्वारा। ठीक है, तो ये सब आप लोग का कृतिका भाग 2 से आने वाला है। क्षितिज का भी हम लोग जो आ रहा है आप लोग का वो भी हम लोग बात कर लिए कि यही सब आने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोग ग्रामर में क्या आएगा। ठीक है, तो ग्रामर में देखिए क्रिया भेद होता है। ठीक है, तो क्रिया भेद, क्रिया का कितना भेद है? तो क्रिया का मेनली इसमें 2 ही भेद होता है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो मान लीजिए हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसका यदि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ना भाई इसमें हम लोग क्या काम कर रहे हैं पता चल जा रहा है, तो क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा।
और कोई भी काम यदि हम लोग कर रहे हैं और उसका पता ना चले तो वो क्या होता है, अकर्मक क्रिया। ये मैंने आप लोग को उदाहरण दिया था, ठीक है। तो क्रियाभेद में आप लोग का ये सब दिखा जाएगा। उसके बाद देखिए वाक्य भेद, कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, ये सब दिखा जाता है। संज्ञा में आप लोग का संज्ञा का 5 भेद होता है, तो पांचों भेद में से कौन सा भेद का ये उदाहरण है वो सब पूछा जा सकता है। सर्वनाम में भी आप लोग का 5 या 6 भेद होता है, तो उसका कौन सा शब्द दिया रहेगा, ये किस शब्द का उदाहरण है, ये कौन सा सर्वनाम है, वो सब आपको पहचानना है। उसके बाद अव्यय रहेगा, क्रिया विशेषण रहेगा, उसका अविकारी शब्द रहेगा और समास रहेगा। समास में भी आप लोग बहुत तरह का समास पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी आप लोग कुछ उसमें शब्द दिया रहेगा और वह कौन सा समास है ये आपको पहचानना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कारक, तो कारक कितना प्रकार का रहता है, 8 प्रकार का रहता है। तो 8 प्रकार में से कौन सा वह कारक है ये आप लोग को पहचानना होता है, ठीक है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, मतलब एक शब्द का बहुत उसमें मीनिंग दिया रहता है, वही सब आप लोग को याद करना है। मुहावरे याद करना है, विपरीतार्थक शब्द याद करना है। उसके बाद पत्र लेखन से आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। यदि आप लोग इतना सब कुछ यदि आप लोग हिंदी में अच्छा से तैयारी कर लेते हो, ठीक है, तो आप लोग का 80% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। और बाकी रहा आप लोग का मैथ और जीके, तो मैथ और जीके का यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो उसका भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। उस वीडियो में आप लोग एकदम अच्छा से देख लीजिएगा, उसमें हम लोग इसका विस्तृत रूप में आप लोग को जानकारी दे देंगे कि मैथ और जीके में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। और बाकी तो आप लोग फिजिकल के बारे में जानकारी होगा ही है, मेडिकल के बारे में जानकारी होगा ही, और इसके माध्यम से आप लोग को यदि कुछ भी पूछना रहे, फिजिकल का हो या फिर मेडिकल का हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हो, यदि इस वीडियो में आप लोग यदि उतना आप लोग समझ पा रहे कि नहीं इसमें हम कुछ जानकारी दे देना था, लेकिन हम लोग दे नहीं पाए, तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि हम लोग आपको जानकारी नहीं देंगे, आपको जानकारी हम लोग अवश्य देंगे। तो आप लोग क्या करना है, हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग जुड़कर हमें कमेंट कीजिए कि आप लोग किस किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो झारखंड पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ के बारे में आप लोग को जानकारी अवश्य देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि हमारे वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है PN2 क्लासेस को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।